नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 में जो लाई गई है उसका हमारे दैनिक जीवन पर, आम विद्यार्थी के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। यानी इस एजुकेशन नीति का क्या सार है, इसका क्या सारांश है, इसका हम पे क्या असर पड़ने वाला है। यानी कुल मिला के आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू एजुकेशन फ्रेम कह सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये एक सिर्फ एजुकेशन फ्रेम है, इसको अभी लागू करने की कोई बात नहीं कही गई है। इस पे जब कानून बनेगा तब बनेगा, तभी लागू किया जाएगा। मगर दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहता है और ये इतिहास है कि एजुकेशन पर नीति तो बनाती है हमारी मौजूदा सरकार, मगर उसे सरकार अपने मनमाने तरीके से देश के सामने प्रस्तुत करती है। जब बीजेपी एजुकेशन पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लाती है तो हम सबके मन में डर क्या रहता है। जो मेरे मन में डर था, पहला डर ये था कि भाई ये सेपरलाइजेशन का यूज करेंगे, यानी मिला जुला के सारी चीज को भगवा रंग जिसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में आजकल कहा जाता है उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो कम से कम ऐसी बातों का इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया गया है, इससे आप निश्चिंत रहें। यानी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया गया है, अंधविश्वास को इसमें कहीं भी प्रस्तुत करने का कोई इरादा नहीं है सरकार का अभी तक। लेकिन हम लोग का डर यहीं खत्म नहीं होता। डर ये भी था, लेकिन इसमें सेकुलरिज्म शब्द का बड़ा परहेज किया गया है, बच बच के इस्तेमाल किया गया है। हाँ, बीच बीच में भारतीय संस्कृति की बात कही गई है, जो होना भी चाहिए, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है। दूसरा डर जो मेरे मन में था कि इसमें राज्य की भूमिका कम हो जाएगी, यानी प्राइवेट सेक्टर जो चल रहे हैं या कमर्शियलाइजेशन जो है, इन सब चीज़ों का जो है प्रकोप बढ़ जाएगा। तो ये डर था, मगर ये इस पर ज़्यादा इंटरवाइन नहीं किया गया है, यानी सरकार के बिना स्कूल नहीं चल सकती, इस पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, जिस पर मैं बाद में आऊँगा। स्कूल विल नॉट रन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की इजाज़त के बिना स्कूल आप रन नहीं कर सकते। अभी तक इसमें ये बात कही गई। तीसरा डर जो मेरे मन में था, ये पॉलिसी आते ही एजुकेशन जो है नैरो हो जाएगी, यानी डिग्री लो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो और सीधे कॉलेज से नाम कट ऑफ करके चले जाओ। तो ऐसा भी नहीं है। इस पर कुछ जो उद्देश्य था शिक्षा का, अच्छा इंसान बनाना, उसके बारे में भी बात कही गई है, जिस पे मैं आऊँगा। इंसान को इन सब का लिबरल क्रिटिलाइजेशन तो नहीं किया गया है, मगर लिबरल क्रिटिसाइज किया गया है, जिस पे मैं कुछ क्षणों में आने वाला हूँ। तो पहला जो सबसे बड़ा शंका था मेरे मन में, ये भगवा का कहीं डेटा एंट्री ना कर दे, ये आरएसएस के आइडियोलॉजी को कहीं इम्प्लीमेंट ना कर दे। तो ये डॉक्यूमेंट वैसा नहीं है, जो भारतीय होने का हम लोग को प्रमाण भी है। ये डॉक्यूमेंट जो पुराने समय से चलता आ रहा है, यूपीए के शासन में चल रहा था, कांग्रेस की सरकार ने इसे लाई थी, तो उन सब नीति को जो है ये बिल्डअप करता है, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब इस पॉलिसी के जो मुख्य 10 बातें हैं वो मैं एक के बाद एक आपको बताता हूं, यानी इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है वो आपको एक के बाद एक बताता हूं, फिर उसके बाद इसके नुकसानात भी बताऊंगा। तो पहली बात जो ये नीति कहती है, पहली बात ये कहती है कि आरटीआई का विस्तार होना चाहिए, यानी राइट टू एजुकेशन तो 2009 में यूपीए के शासन में बना था, जिसमें ये कहा गया था कि फ्री एंड प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर्स, यानी 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को फ्री प्राइमरी एजुकेशन देगी। लेकिन अब ये नीति कहती है कि नहीं, अब इसका विस्तार किया जाए। अब ये नीति कहती है कि नहीं, फ्रॉम 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल, यानी 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट की भी स्कीम शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बेहतर खाएंगे तो बेहतर पढ़ेंगे। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रेकफास्ट पे इसमें जो है इशारा किया गया है, यानी मिड डे मील यानी कि रोज के खाने पर इसमें फोकस किया गया है, तो जिससे बच्चे का जो इंटॉलरेंस है, बच्चे की जो कंसंट्रेशन है, उसमें इंक्रीजिंग आएगी, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तीसरा ये कहता है कि ये ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना चाहते हैं, यानी जो बच्चे छूट जाते हैं, पहली क्लास में जो 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो आते आते 12वीं क्लास तक में महज 40 बच्चे बच जाते हैं। तो ये पॉलिसी कहती है नहीं, हम चाहते हैं कि अगले 10 साल तक ये सेकेंडरी एजुकेशन तक 100% अटेंडेंस हो, जो अच्छी बात है। खास कर हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मुसलमान का यूएनईसी की रिपोर्ट भी कहती है कि स्कूलों से सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट हमारा है, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई है। आप लोग मैं बोलिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट कीजिएगा तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा।
जो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट था, तो वो कहते नहीं अब सेकेंडरी तक 100% बच्चों का एजुकेशन लाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कर दी गई तो बहुत अच्छी बात होगी। और चौथा जो ये नीति लाती हैं यानी अर्ली CCE चाइल्डहुड केयर एजुकेशन लाएंगी। मेरे ख्याल से इस दस्तावेज के सबसे अच्छे एस्पेक्ट में से एक है, यानी शुरुआती दिनों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। मानसिक तौर पर बच्चों का विकास 3 साल से 4 साल की उम्र में होने लगता है, तो अब ये कहता है कि अर्ली CCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को ये फॉलो करेंगे, जो अच्छी बात है। वैसे 2013 में इसके UPA की शासन में नीति बनी थी, जिसे मौजूदा सरकार ने स्वीकारा है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 5वां ये कहता है कि स्कूल में सबको बराबर का अवसर मिलेंगे, यानी जो एक भारतीय संविधान में लिखा भी है कि जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पर इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून के निगाह में सब बराबर है। कम से कम कागज पर इन बातों को कही गई है कि ये सरकार जो है ये नीति के तहत सबको बराबर का अवसर देंगे, यानी अमीर गरीब, काला गोरा, छोटा बड़ा, सबको ये एक समान एजुकेशन करेंगे। वैसे इस पे ज़्यादा पैसा खर्च तो नहीं किया गया है, हाँ थोड़ी 2-3 बात कही गई है जिससे उतना फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। 6ठी बात कहता है कि स्कूल को है जो कम्प्लेक्स कर देना चाहिए, यानी जो छोटे छोटे स्कूलों में गरीब तबके के मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत सारे एडवांटेजेस से स्कूल के जो बड़े बड़े स्कूलों में मिलते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। तो उन सारे छोटे छोटे स्कूलों को मिला करके एक बड़े स्कूल के साथ ऐड कर दिया जाए, जिससे बच्चों का एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज़ भी हो सके, जैसे उसे लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, उसको साइंस लैब मिल सके, केमिस्ट्री लैब, ETC जो सब होता है, प्लेग्राउंड मिल सके। तो उन सब सारी चीज़ों को एक जगह लाना चाहते हैं, जो इस सरकार के इस नीति के तहत लाई गई सबसे अच्छी बात है कि सारे बच्चे सारे चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। और 7वीं मेरे समझ से 7वीं बात है, 7वीं बात ये कहता है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट के अंदर उन्हें फेयर रिक्रूटमेंट का पद मिले, यानी जो टीचर जिन्हें 5,000 से लेकर 10,000 तक के टेम्प्रोरी नौकरी जैसे शिक्षा मित्र के नाम से चलाते हैं, उन सब सारी चीज़ों को बंद करें, उसे परमानेंट नौकरी दें। उस पर व्यवस्था कहती है, ये व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। शिक्षा मित्र, ETC सब बंद कर दिया जाए, उसे फुल एंड फेयर रिक्रूटमेंट पद मिले, जो अच्छी बात है, आम इंसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात इससे पहले JS वर्मा की मीटिंग में भी हुई थी, रखी गई थी, जिसमें सरकार की तरफ से अच्छा दस्तावेज है, इसका मैं अपने तौर से समर्थन करता हूँ। 8वीं ये बात कहता है कि शिक्षा को परमानेंट नौकरी दीजिए, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, इससे बच्चों की मानसिक विकास ज़्यादा होगी, यानी उसके जब टीचर्स के जहन में टेम्प्रोरी नौकरी का भय हट जाएगा तो वो परमानेंट नौकरी करके बच्चों को ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा प्रभाव उस पर डालने की कोशिश करेंगे, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए मेरे समझ से। 9वीं बात ये कहता है कि शिक्षा में जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का साम्राज्य उसे खत्म कर दे, यानी बोर्ड अलग हो और स्कूलों की सरकारी फंडिंग कोई और एजेंसी करे, स्कूलों का रेगुलेशन का काम कोई और एजेंसी करे। विचार बुरा नहीं है, विचार बहुत अच्छा है अगर लागू हो तो, मैं बार बार कह रहा हूँ लागू हो तो। और 10वीं और आखिरी बात जो ये कहता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाई हो, जिस पे बड़ा बहस हुआ देश में। मेरे साथ भी एक टीचर्स का जो है डिबेट हुआ था, यानी ये कहता है कि 1ली से 5वीं तक की बच्चों को पढ़ाई उसके मातृभाषा में हो, यानी जो उसका घरेलू लैंग्वेज है उसमें कोई बुरा नहीं है। बड़े बड़े जो अमीर तबके के लोग हैं वो चाहते हैं कि इंग्लिश फिर मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो ध्यान रहे आपके बच्चों को इंग्लिश सीखना जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सीखना ये कभी जरूरी नहीं रहा है। तो मेरे समझ से ये भी नीति बहुत अच्छी है। अब आप कहेंगे अरे आप तो सिर्फ इस नीति की अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और इस नीति के जो डिसएडवांटेजेज हैं वो भी बताइए कम से कम। तो अभी तक जो है ये इस पॉलिसी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, तो भाई मैं क्यों बुराई करूं जब इसमें अभी तक अच्छी बात लगी है तो। लेकिन हाँ, इस नीति को लेकर के मेरे मन में कुछ संदेह भी था, जो मैं फिर आपके सामने एक के बाद एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो डर था, जो मतलब डिसएडवांटेजेस कह लीजिए आप, वो होने जा रहा है इस नीति के तहत। पहला जो है RTE को इसमें डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूट इस तरह से किया जाएगा जिसे 2009 में स्टैंडर्ड एक्ट के तहत ये कहा गया था कि स्कूल में कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए, इन सब को इम्प्लीमेंट करेगा। यानी जो खास के
सीबीएसई के जो एफिलेटेड का सिस्टम है, यानी राइट टू एजुकेशन में कम से कम आपके पास 30 कमरे होने चाहिए, बड़े प्लेग्राउंड होने चाहिए, तो उन सब चीज़ों को अभी भी ये फॉलो करने की बात कही है जो अभी तक में ठीक नहीं है। तो ये डिसएडवांटेजेस ही कह लीजिए, आरटी को डाइल्यूट कर रहा है। दूसरा, शिक्षा में असमानता आ जाएगी, यानी गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो गरीब समुदाय से आते हैं, ऐसे बच्चे जो पहली बार शिक्षा में आ रहे हैं उन्हें पूरा साधन नहीं मिलेगा। सब बच्चों के बारे में 2-4 पैराग्राफ तो डाल दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा मजबूती नहीं दिख रही है। तीसरा, शिक्षा का जो कमर्शियलाइजेशन है, शिक्षा का जो एक बिजनेस चल रहा है, उसके बारे में हम लोग के शोर मचाने पर 2-4 पैराग्राफ तो डाल दिए गए हैं। दरअसल कमर्शियलाइजेशन को रोकने की कोई उचित व्यवस्था इस नीति के तहत नहीं की गई है। कुछ और बातें हैं, और इस नीति में फॉरेन यूनिवर्सिटी का रास्ता पहले से ज़्यादा खोल दिया गया है, यानी विदेशों के यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएँ, यहाँ के बच्चे उसमें पढ़ें, और जिससे आम भारतीयों का नुकसान होने जा रहा है। ये इस नीति की सबसे गंदी बात जो मुझे लगी वो यही थी, जो बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव बात जो हमारे सामने ये खुल के आ रही है कि आमतौर पर शिक्षा नीति बनाना बहुत अच्छी बात है, मगर उसको इस्तेमाल करना उससे भी अच्छी बात है, उसको व्यवहार में लाना, उसका नीति का पालन करना ये अच्छी बात है। इस शिक्षा नीति से इसका कोई संबंध दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे ये डर है कि सरकारें, जो मौजूदा सरकारें सिर्फ कामें तो 3-4 करेंगी, मगर उसका बढ़ावा, प्रचार प्रसार मीडिया के साथ साथ इतना करेंगी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। यानी कुल मिला के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी दिखाने के तो 3-4 ही हैं, खाने के तो 3-4 ही और दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्क्रीन पे मीडिया जो है फ्लैश करके दिखाई थी। इससे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यही थी आज की इस नीति 2020 में बनाई गई मौजूदा सरकार का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम देसी न्यूज़ की तरफ से हमारे साथ कैमरामैन गुलाम गौस साहब हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इस पढ़ाई को आपको